नमस्कार, जी बिजनेस के इस बुलेटिन में अफ्रीका के दर्शकों का भी स्वागत है। हम हाजिर हैं शेयर बाजार और व्यापार जगत की खबरों के साथ। मैं हूं किशोर। और हैंडसेट निर्माता अब सस्ते और टिकाऊ फोन्स को तवज्जो देने में लगे हैं। फोन निर्माताओं का मानना है कि करोड़ों की संख्या में मोबाइल फोन कनेक्शन ले रहे ग्राहकों की वजह से एंट्री लेवल या सस्ते फोन्स की मांग में भारी उछाल आने वाला है। सस्ते मोबाइल हैंडसेट्स के लिए अब आपको ग्रे मार्केट के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। कुछ समय पहले तक महंगे हैंडसेट्स बेचने में लगे हैंडसेट निर्माताओं में अब सस्ते हैंडसेट लाने की होड़ सी लग गई है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से हर महीने लगभग 10 लाख लोग नया मोबाइल कनेक्शन ले रहे हैं और निर्माताओं का मानना है कि इनमें से ज्यादातर सस्ते हैंडसेट्स के ग्राहक हैं। जितने नए लोग खरीद रहे हैं, इसमें वो लोग जो पहली बार सेलुलर अपनाने जा रहे हैं, जो पहली बार सेलुलर फोन लेने जा रहे हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और जैसा कि हर एक मार्केट में होता है कि जब भी कोई आदमी शुरुआत करना चाहता है तो वो बेसिक मॉडल से शुरुआत करना चाहता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे हाउसवाइफ्स हों या और ऐसे लोग जिनका काम कॉल रिसीव करने का ज़्यादा है और करने मतलब उससे कॉल करने का कम है। वो सब लोग चाहेंगे कि शुरुआत जब करें तो हमेशा ऐसे मॉडल से करें जो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो। 4000 या उससे कम कीमत वाले फोन्स को एंट्री लेवल की श्रेणी में गिना जाता है और फिलहाल इन फोन्स का मार्केट शेयर करीब 25% है, जबकि 50% मार्केट शेयर के साथ 4000 से 8000 रुपए तक के फोन्स की बिक्री सबसे ज्यादा है। वहीं 8000 रुपए से ऊपर के फोन्स का मार्केट शेयर 25% है। लेकिन निर्माताओं का मानना है कि अगले साल तक मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा 4000 रुपए तक के मोबाइल फोन्स का होगा। यही कारण है कि अल्काटेल एक बंडल स्कीम के तहत 3100 रुपए में अपना फोन दे रहा है। वहीं नोकिया ने 4000 रुपए से कम के फोन्स लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। यही नहीं, भारत में पहली बार आ रही चीन की बर्ड और ताइवान की डीबीटेल भी एंट्री लेवल फोन मार्केट पर निशाना साध रही है। Initially, because the Indian market, as per our best understanding, is still price-driven market, so we will put more effort on the entry level. हमने ये कहा कि ये बहुत कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड है, ये लेस देन 4000 प्राइस बैंड के अंदर है, जो इसके अंदर एंट्री लेवल सेगमेंट इंडिया के अंदर मास मार्केट अवेलेबल इन दैट एंट्री लेवल सेगमेंट। हैंडसेट निर्माताओं का मानना है कि इस साल करीब 1.5 करोड़ हैंडसेट्स बिकेंगे, जिसमें से 40 लाख एंट्री लेवल फोन्स होंगे। अरिजीत बैनर्जी, जी बिजनेस, दिल्ली। इतना ही, हम अपने अफ्रीका के दर्शकों से विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बिजनेस समय में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ मनचंदा। उन ग्राहकों के पास अब हैंडसेट्स के मामले में विकल्प बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में लगातार बढ़ती मोबाइल फोन यूसेज को देखते हुए हाल ही में चीन की बर्ड जैसी कई कंपनियों ने भारत के बाजार में कदम रखा है। इस श्रृंखला में अब ताइवान की कंपनी डीबीटेल भी शामिल हो गई है। इस साल के आखिर तक कंपनी अपने 11 GSM मॉडल भारत में उतारेगी। इनकी कीमत 4.5 से 15,000 रुपए के बीच होगी। 2004 के अंत तक कंपनी कुल मोबाइल फोन हैंडसेट बाजार के 20% हिस्से पर अपना कब्जा करना चाहती है। भारत में मोबाइल फोन का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और हमारा मानना है कि 2008 तक भारत में मोबाइल फोन की संख्या करीब 10 करोड़ हो जाएगी। अगर आप बड़ी खासी मुश्किल में है तो ये था अभी का बिजनेस समय पर। सहारा समय पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Good afternoon and welcome to Business Lunch. I'm Paramita Chatterjee. Welcome back to Business Lunch on CNBC TV 18. The Indian mobile handset market is attracting manufacturers from China. DBTEL, a Taiwanese company with a manufacturing base in China and Malaysia, is launching over 10 mobile phone models in India. The handsets will be priced between 4,500 and 15,000 rupees. We will launch about 10 to 11 models, which will be covered from low end, mid end, and to high end. So all the product range will be covered for all different users' needs. Business Now comes up next.
सारा समय मुंबई में एक बार फिर आपका स्वागत है। मोबाइल फोन की दुनिया में रोज नए उत्पादन बाजार में आते हैं। बढ़ती मांग के मद्देनजर अब बर्ड इंटरनेशनल 4000 से भी कम दाम वाले स्लिम मोबाइल फोन लेकर भारत में आ रहे हैं। पेश है रिपोर्ट। आज अपने देश में 17 दशलक्ष लोग मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। उनमें हर महीने 1 दशलक्ष की बढ़ोतरी होती है। अब भारत में चीन की एक मोबाइल कंपनी प्रवेश करने जा रही है। ये कंपनी 4000 रुपए से भी कम दाम में मोबाइल उपभोक्ता को देगी। India is a very fast growing market. If you look at the economy, the growth rate in India, it's around 6% per year. It's really very attractive. And so the potential for growth here is enormous because the population is huge. The penetration rate is quite low still because there are just 3 or 4% of the population who has a mobile phone. So as prices go down, as mobile phones become more and more affordable, we believe that the response here should be quite good. मुंबई तथा भारत के अन्य शहरों में अग्रणी कन्वर्जेंस लिमिटेड द्वारा ये मोबाइल्स उपलब्ध होंगी। We all have now, the repeated orders from all our distributors and dealers. तो अभी तक मार्केट एक्सेप्टेंस तो बहुत अच्छा है। तो जैसे जैसे ये बाकी रीजन्स के अंदर, कंट्री के अंदर एक्सपैंड होगा, हमें उम्मीद है कि रिस्पांस बहुत अच्छा होगा। बर्ड S288 मोबाइल फोन्स 65 ग्राम वजन के और 11.9 मिलीमीटर चौड़ाई वाले ये बाजार में आने के बाद भारत में अपनी किस्म का एकमात्र होगा। निशा गौर के साथ अमित शानबाग, सारा समय, मुंबई। देश विदेश में अब बात करते हैं उद्योग और बाजार की। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बाद अब चीन की कंपनियों की नजर देश में तेजी से बढ़ रहे मोबाइल फोन बाजार पर है। इन कंपनियों के मोबाइल फोन मौजूदा मॉडलों के मुकाबले काफी सस्ते होंगे। चीन की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने वाली कंपनी बर्ड इंटरनेशनल के मोबाइल फोन ग्रे मार्केट में नहीं बल्कि बड़े रिटेल स्टोर्स में मिलेंगे। हालांकि कंपनी की योजना सस्ते मॉडलों के जरिए ही बाजार में पैर जमाने की है। We are looking at a price range that will start from around 3,500, I mean less than 4,000, up to 15,000 and 20,000 for very high-end products. But the bulk of our sales will come from below 4,000 rupee handsets. इन दिनों हर महीने देश में 10 लाख नए मोबाइल फोन ग्राहक बन रहे हैं। यही वजह है कि सस्ते मोबाइल फोनों के बाजार पर सभी की नजर है। मोबाइल फोन कंपनियों के मुताबिक उनकी कुल बिक्री में आधा हिस्सा 4 से 4,500 रुपए की कीमत वाले सस्ते मोबाइल फोनों का है। वहीं 5 में से 4 ग्राहक 6,000 रुपए तक की कीमत के फोन ही खरीदते हैं। बर्ड इंटरनेशनल के बाद चीन की तीसरी सबसे बड़ी फोन कंपनी DB-Tel भी अगले महीने अपने फोन भारत के बाजारों में उतारने वाली है। कंपनी के सेल्स डायरेक्टर लुइस ट्यू मानते हैं कि करीबन 10 मॉडलों के जरिए अगले साल तक वो देश के 20% बाजार पर कब्जा करने में कामयाब होंगे। इस समय देश में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों की संख्या करीबन 1.25 करोड़ है। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों का मानना है कि अगले 5 सालों में यह तादाद बढ़कर 20 करोड़ तक हो सकती है। इसे देखते हुए मोबाइल फोन के मैदान में होने वाला मुकाबला काफी रोचक होगा। दिल्ली में आशु सिन्हा के साथ प्रदीप पंड्या, स्टार न्यूज, मुंबई। देश विदेश में फिलहाल इतना ही। और अब नेशनल रिपोर्टर के लिए चलते हैं अजय कुमार के पास। ये है स्टार। और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। Good morning and a very warm welcome to all of you to Headlines Today. I'm Avantika Singh. Let's Headlines Today. Let's take a quick look at what our Business Bureau has for us.
After cellular phone tariffs, it's now the turn of the prices of mobile handsets themselves to head down. Taiwanese telecom company DBTel plans to offer 10 models of GSM mobile handsets ranging between 4,000 and 4,500 rupees by November. DBTel has appointed Chennai-based Munoz Communication as its distributor in India. Munoz is already a distributor for Siemens and the South Korean VK Corporation. The Taiwanese company hopes to corner 20% of the market by the end of 2004. Meanwhile, China's biggest mobile phone manufacturer, Bird International, has already spread its wings in the country, having launched about 4 new sets in the below 4,000 rupee category in August. Its aim is to sell 3 lakh units by the end of 2004. Bird International has a marketing and distribution alliance with Agrani Convergence Limited and SL Group company. The stock the entire team, but you stay tuned for lots more news and updates. ನಮಸ್ಕಾರ ಉದಯ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಚೀನಾದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿನ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಚಾಟ್ಲಿನ್ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಬರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 60% ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾರಾಟದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಜಿನ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಲ 4 ಮಾದರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 6 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 3,000 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಸೆಟ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ. ನಿರಂತರ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉದಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ವಂದನೆಗಳು. नमस्कार, सी न्यूज में आपका स्वागत है। आज को ध्यान में रखकर चाइना की मशहूर कंपनी बर्ड इंटरनेशनल और कन्वर्जेंसेस ने मिलकर अत्याधुनिक तकनीक से लैस अपने नए मोबाइल हैंडसेट को बाजार में उतारा है। भारतीय मार्केट में मोबाइल हैंडसेट के निर्माण में होड़ लगी हुई है, जिसमें अब चीन की मशहूर बर्ड्स कंपनी ने अग्रणी कन्वर्जेंस के साथ मिलकर हैंडसेट बाजार में उतारे हैं, जिसकी कीमत 4,000 रुपए से शुरू होती है। इसके अंदर एक रिमोट फंक्शनैलिटी है, रिमोट फंक्शनैलिटी जिसकी वजह से आप उस मोबाइल फ़ोन के SMS डाउनलोड कर सकते हैं या मिस्ड कॉल्स चेक कर सकते हैं यूजिंग एनी अदर मोबाइल फ़ोन विच इज़ नॉट अवेलेबल इन एनी अदर मोबाइल हैंडसेट। एंट्री लेवल मॉडल फॉर एग्जांपल जो है वो एक क्लैम्पशेल मॉडल है। परसीव्ड वैल्यू जो क्लैम्पशेल मॉडल की है इंडिया के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है। all the models which are in clamshell which are available currently are more than 6,000-7,000 rupees. उस मॉडल के अंदर पॉलीफोनिक रिंगटोन्स हैं जो कि उस प्राइस बैंड के अंदर और मॉडल्स में नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। के साथ सी न्यूज की टीम आपसे विदा लेती है। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।
आपलं स्वागत आहे. फोनची वाढती मागणी लक्षात घेता चीनची सुप्रसिद्ध कंपनी बर्ड इंटरनॅशनल आणि कन्व्हर्जन्स यांनी एकत्र येऊन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण असा आपला नवीन मोबाईल फोनचा हँडसेट बाजारामध्ये आणलाय. हिंदुस्थानी बाजारात मोबाईल हँडसेटमध्ये प्रचंड स्पर्धा सुरू आहे. आता या स्पर्धेत चीनची प्रसिद्ध मोबाईल हँडसेट कंपनी बर्ड देखील अग्रणी कन्व्हर्जन्सच्या सहकार्याने सामील झाली आहे. याची किंमत 4000 रुपयांपासून सुरू होत आहे. इसके अंदर एक रिमोट फंक्शनैलिटी है, रिमोट फंक्शनैलिटी जिसकी वजह से आप उस मोबाइल फ़ोन के SMS डाउनलोड कर सकते हैं या मिस्ड कॉल्स चेक कर सकते हैं यूजिंग एनी अदर मोबाइल फ़ोन विच इज़ नॉट अवेलेबल इन एनी अदर मोबाइल हैंडसेट. एंट्री लेवल मॉडल फॉर एग्जांपल जो है वो एक क्लैम्पशेल मॉडल है. परसीव्ड वैल्यू जो क्लैम्पशेल मॉडल की है इंडिया के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है. ऑल द मॉडल्स विच आर इन क्लैम्पशेल विच आर अवेलेबल करंटली आर more than 6,000-7,000 rupees. उस मॉडल के अंदर पॉलीफोनिक रिंगटोन्स हैं जो कि उस प्राइस बैंड के अंदर और मॉडल्स में नहीं है. ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है. लोकांना याचबरोबर सी न्यूजची टीम आपली रजा घेते. पुन्हा भेटूया काही ताज्या घडामोडींसह सी न्यूजच्या हिंदी आणि गुजराती बातम्यांमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार. નમસ્કાર સી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત. વધતી માંગને ધ્યાનમાં રાખી ચાઇનાની પ્રસિદ્ધ કંપની બર્ડ ઇન્ટરનેશનલ અને કન્વર્જન્સી સાથે મળીને અત્યાધુનિક ટેકનિકથી સજ્જ નવો મોબાઈલ હેન્ડસેટ બજારમાં ઉતાર્યો છે. ભારતીય બજારમાં મોબાઈલ હેન્ડસેટના નિર્માણમાં હોડ લાગી છે, જેમાં હવે ચીનની પ્રસિદ્ધ બર્ડ્સ કંપનીએ પણ અગ્રણી કન્વર્ઝન સાથે મળીને હેન્ડસેટ રજૂ કર્યા છે, જેની કિંમત 4000 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. इसके अंदर एक रिमोट फंक्शनैलिटी है, रिमोट फंक्शनैलिटी जिसकी वजह से आप उस मोबाइल फ़ोन के SMS डाउनलोड कर सकते हैं या मिस्ड कॉल्स चेक कर सकते हैं यूजिंग एनी अदर मोबाइल फ़ोन विच इज़ नॉट अवेलेबल इन एनी अदर मोबाइल हैंडसेट. एंट्री लेवल मॉडल फॉर एग्जांपल जो है वो एक क्लैम्पशेल मॉडल है. परसीव्ड वैल्यू जो क्लैम्पशेल मॉडल की है इंडिया के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है. ऑल द मॉडल्स विच आर इन क्लैम्पशेल विच आर अवेलेबल करंटली आर more than 6,000-7,000 rupees. उस मॉडल के अंदर पॉलीफोनिक रिंगटोन्स हैं जो कि उस प्राइस बैंड के अंदर और मॉडल्स में नहीं है. ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है. અને આ સાથે સી ન્યૂઝની ટીમ આપની વિદાય લઈ રહી છે, પરંતુ મુંબઈ શહેરની ઘટનાઓના તાજા સમાચાર જોવાનું ચૂકશો નહીં અમારા સી ન્યૂઝના હિન્દી અને મરાઠી સંસ્કરણમાં. ત્યાં સુધી નમસ્કાર.